चलिए दोस्तों, हम लोग फिर से आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पिछले क्लास में मैंने बता दिया था कि आज़ाद कश्मीर जो कि पीओके है, जिसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है और भारत पीओके तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है। वहाँ तक तो हम लोग बात कर लिए थे। आज हम लोग बात करते हैं उसके आगे देखिए, ये जो 2019 के पहले ये एरिया आता था जम्मू, और ये एरिया आता था कश्मीर, और ये एरिया आता था लद्दाख। लेकिन 2019 के बाद पूरे इस एरिया को भारत सरकार ने लद्दाख बना दिया, और इस एरिया को, जो ये एरिया है, इसको जम्मू और कश्मीर बना दिया, और दोनों जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया, यूटी। इसलिए यूनियन टेरिटरी बना दिया कि पाकिस्तान का ज़्यादातर कब्जा या हमला होता था कश्मीर पे। ये इस एरिया में उसका दबदबा ज़्यादा था। अब जब वो कश्मीर करता है, तो अब कश्मीर, अगर आप अभी हमला करेगा यहाँ कश्मीर में, तो न्यूज़ में आएगा कि लद्दाख पे हमला किया, क्योंकि आधिकारिक रूप से ये तो पूरा लद्दाख हो गया है। तो ये यहीं पे जो है कि ये है सियाचिन ग्लेशियर। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है सियाचिन ग्लेशियर, जिस पे भारत का कब्जा है। ये भी 1985 में 1984 और 1984 और 85 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारत जो है पाकिस्तान से ये एरिया अपने कब्जे में लिया था। और इसके नीचे है दौलत बेग ओल्डी, जहाँ पे सेना आर्मी का जो है वो एयरपोर्ट है। यहाँ पे सेना को खाने पीने का सामान या जितनी भी सामान सप्लाई होती है, वो दौलत बेग ओल्डी पे आती है। यहाँ के बाद फिर हेलीकॉप्टर से ये सियाचिन मैदान पे जाता है, क्योंकि सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। और यहाँ पे हमारे आर्मी सफ़ेद कपड़ा पहन के रहते हैं, क्योंकि वो बर्फ़ की तरह ही दिखता है, तो जिससे दुश्मन डाइवर्ट होते हैं कि यहाँ जो है वो देख नहीं पाते उनको अच्छे से। मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि वो जो है सियाचिन ग्लेशियर या सियाचिन मैदान कैसा है। आइए हम लोग देखते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर जो है, सियाचिन मैदान कैसा है। यहाँ हम लोग आते हैं और सर्च करते हैं सियाचिन ग्लेशियर। ये देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन ग्लेशियर, ये इतना ऊंचा। इसके नीचे है दौलत बेग ओल्डी, वहाँ पे सेना का सारा सामान आता है। उसके बाद यहाँ से जो है लेके हेलीकॉप्टर से यहाँ आता है। ये देखिए, यहाँ बर्फ़ से चारों तरफ ढका हुआ रहता है। सोच लीजिए हमारी आर्मी कितनी बलिदान देती है हम लोग के लिए। ठंड में यहाँ का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जिसमें अगर आप थूकते हैं, अगर वो थूक किसी के ऊपर पड़ गया तो उसको चोट लग जाएगा, तुरंत बर्फ़ के रूप में जम जाता है। और यहीं से ये आगे देख लीजिए, ये है K2। ये K2 आपको दिख रहा है, ये माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट के बाद ये पीओके में है। चूँकि पूरा पीओके ही हमारा है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। इसकी आपको लंबाई मैं बता दे रहा हूँ, 8611, और माउंट एवरेस्ट की लंबाई है 8850 या 8848। आप देख लिए। अब मैं आगे चलता हूँ, आगे बताता हूँ आपको। यहाँ पे 4 पर्वत है। पहले हम लोग जान लेते हैं कि घाटी क्या होती है और दर्रा क्या होता है। 2 पहाड़ों के बीच में जो खाली जगह होता है, जिसमें लोग बसते हैं, जिसमें लोग रहते हैं, उसे घाटी बोलते हैं। और दर्रा 2 पहाड़ों के बीच में एक पतली जगह, जिससे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उसको दर्रा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है
यहाँ पे 4 घाटियाँ हैं, इसको बोलते हैं काराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर और यहाँ पीर पंजाल, ये पूरे एरिए में है। ये काराकोरम पे ही है K2 जो माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब लोग हम इसको जान लिया, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे जम्मू और कश्मीर में। तो ये जो एरिया है, पहली बात कि यहाँ श्रीनगर पड़ता है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी 2 है। जब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ता है तो जम्मू कश्मीर की राजधानी हो जाता है जम्मू, और जब गर्मी जब आता है तो जम्मू कश्मीर की राजधानी हो जाती है श्रीनगर। इसको राजा अशोक ने बसाया था, श्रीनगर शहर। और यहाँ पे है कारगिल, यहाँ पे कारगिल है। यहीं पे 1999 में पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ उस समय पाकिस्तान आर्मी का चीफ था, और यहीं पे जो है ये यहाँ से सोच लीजिए पीओके से आके यहाँ कब्जा कर रहे थे, जबकि अपने पीओके में उसकी खुद की सत्ता चल नहीं पाती है, वो कारगिल में आ गए थे और मुंह की खानी पड़ी थी। इतना बुरा हमारे देश के सैनिकों ने उसको हराया था कि यहाँ से उनको पीछे हटने पे मजबूर होना पड़ा। ये जो है, और आपको जान के खुशी होगी कि ये यहाँ पे जाने के लिए अगर आप पीओके जाने के लिए वीज़ा मांगेंगे पाकिस्तान से, क्योंकि आप मांग ही नहीं सकते, इसलिए कि अगर आप वीज़ा मांगते हैं तो वो पाकिस्तान वीज़ा देगा। अगर पाकिस्तान वीज़ा दे रहा है तो उसको लगेगा, या तो भारत के ही लोगों को लगेगा कि वो तो उसी का है, लेकिन वो उसका नहीं है। पीओके जाने के लिए आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप AK-47 लीजिए या M4 लीजिए, उस सालों को मार के निकाल के और वहाँ पे आज जाके घूम सकते हैं। क्योंकि अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पीओके जाने के लिए कोई जो है वीज़ा नहीं मिलती है। यहाँ पे था दौलत बेग ओल्डी, यहाँ पे था कारगिल, और यहाँ पे है ले। ये दौलत बेग ओल्डी, कारगिल और ले जो है, ले में एयरपोर्ट है। यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह या तो ले उतरते हैं या तो जम्मू उतरते हैं। और इसके पीछे भी एक थोइस जगह पड़ता है, क्योंकि वो सेना का जो है एयरपोर्ट है, उसकी यूज़ सेना करती है। और इसी के बगल में है आपका जो है पयोंग से झील, यहाँ पे ये ऐसे, तो इसको चाइना बोलता है कि ये मेरा है, जबकि यही 3 इडियट जो शूटिंग हुई थी वहाँ पे ये प्योंग झील का ही दिखाया था, प्योंग सौ झील का। अब चाइना का तो आदत है हमेशा बोलता रहता है हाँ, लेकिन जब बात जो है पाकिस्तान से आती है तो हमारे देश के सबसे छोटे दबे कुचले लोग भी पाकिस्तान पे चढ़ जाते हैं, लेकिन जब बात चाइना की आती है तो वहाँ पे सबका हवा निकल जाता है। यहाँ पे फिर डिप्लोमेटिक बात होने लगती है, क्योंकि चाइना से बात करना पाकिस्तान से बात करने से ज़्यादा कठिन लगता है भारत सरकार को, क्योंकि है भी ऐसा कि हम लोग पूर्ण रूप से चाइना का विरोध नहीं कर सकते। वहाँ से सबसे ज़्यादा व्यापार अभी होता है, अब क्या पहले से ही होता आ रहा है। अगर चाइना से सामान आना बंद हो जाए तो हमारे यहाँ महंगाई उच्च सीमा पे चली जाएगी। तो ये तो राजनीति की बात है, इससे हम लोग हटते हैं और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये श्रीनगर है, यहाँ पे श्रीनगर है, यहाँ पे पहलगाम है, और यहाँ पे जो है गुलमर्ग है। तो ये सब घूमने वाली जगह, बहुत घूमने की जगह है। यहाँ जाके ही लगता है कि आप स्वर्ग में आ गए। यहीं पे जो है पहलगाम अटैक कर दिया था पाकिस्तान के कुछ सहयोगियों ने। अगर पहलगाम पे बात करना चाहें तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन वो हम लोग के बात करने के लिए सही नहीं है, इसलिए यहीं तक हम लोग क्लास रखते हैं। इसके आगे मैं कल बताऊंगा। ठीक है बच्चों और सॉरी क्यूरियस लर्नर, और आपको इसके आगे हम लोग कल क्लास करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और मेरे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।